आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 7 बज गए हैं, वक्त है 7 के समीकरण का और बात करेंगे 2 साल से सीतापुर जेल में बंद सपा विधायक आजम के लिए आज दिल्ली से एक राहत भरी खबर आई। तो रामपुर से आई एक खबर ने आजम खां की मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आजम खां के लिए राहत वाली खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को आजम खां के जौहर ट्रस्ट की 450 एकड़ जमीन टेकओवर करने का आदेश दिया था। मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी की यह जमीन रामपुर में है जिस पर आजम खां ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनवाई है और आजम परिवार के सदस्य इस यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी हैं। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को यह कहा था कि 450 एकड़ जो जमीन है उसे टेक ओवर कर लिया जाए, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। जरूर राहत भरी खबर है आजम खां के लिए। आजम खान को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां पे अगर बात करें तो मौलाना जौहर अली ट्रस्ट की लगभग 450 एकड़ जमीन जो उत्तर प्रदेश सरकार अधिग्रहण कर रही थी उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के जमीन अधिग्रहण के निर्णय को सही माना था। इसके जवाब में अगर बात करें तो आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें मांग की थी कि उनकी इस जमीन का अधिग्रहण न हो और इस पर उनका पक्ष सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगा दी है और मामले की सुनवाई अगस्त तक के लिए टाल दी है, यानी कि आजम खान को फिलहाल तत्काल तौर पर राहत मिल गई है। अब मामले की सुनवाई अगस्त में होगी जहां उत्तर प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखेगी और आजम खान भी अपना पक्ष रखेंगे, जिसके बाद फिर आगे के निर्णय आएगा। कैप्टन नरेंद्र के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। देखिए, आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर राहत मिल गई है, लेकिन रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने रामपुर यतीम खाना मामले में आजम खां समेत मामले के सभी आरोपियों के मामले से नाम हटाने की याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद अब यतीम खाना मामले में सभी आरोपियों पर चार्ज फ्रेम होगा और अब इस मामले में चार्ज फ्रेम करने के लिए 20 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। यतीम खाना मामले में आजम खां के अलावा रामपुर के पूर्व सीओ आले हसन, ठेकेदार इस्लाम और सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल के अलावा 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। आपको ये बता दें कि मामला साल 2016 का है, जिसमें सपा सरकार में शहर कोतवाली क्षेत्र की यतीम खाना बस्ती को खाली कराने के नाम पर आजम खां के खिलाफ पीड़ित के घर में घुसकर मारपीट, लूटपाट और डकैती करने का आरोप है। इस मामले में एक शख्स ने आरोप लगाया था कि 15 अक्टूबर 2016 को सपा नेता के साथ करीब 30 लोग उसके घर पहुंचे और घर का सारा सामान बाहर फेंककर घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया। और इसी मामले में आजम खां और उनके साथियों पर भैंस चोरी का भी आरोप है। उधर लखीमपुर खीरी केस के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा है। अदालत ने कहा है कि हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना, उन्हें जल्दबाजी में जमानत दी गई। हाईकोर्ट दोबारा मामले को सुने। चीफ जस्टिस एनवी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ द्वारा सोमवार को एक फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने का अनुरोध करने की किसानों की याचिका पर 4 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सिंगल पीठ ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से यह झटका आशीष मिश्रा को लगा है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी आशीष मिश्रा को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जमानत को रद्द कर दिया है और टिप्पणी भी की है कि बिना पीड़ित पक्ष को सुने यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया है। तो लखीमपुर खीरी मामले में किसान अधिवक्ता अमान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया है, हमारी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने माना है। जो हाईकोर्ट में आशीष मिश्रा को जमानत मिली थी उसमें हमारी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी, तो हमने उसके बाद रिहेयरिंग की एप्लीकेशन दी थी हाईकोर्ट में, लेकिन उसको नहीं सुना गया था और आशीष मिश्रा को बेल दे दी गई थी। उसके बाद हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारी बातों को मानते हुए आशीष मिश्रा की बेल को कैंसिल करा और एक हफ्ते का समय दिया आत्मसमर्पण करने के लिए। तो आपको बता दें कि ये अब वकील ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बातों को सुना है, किसानों की बातों को सुना है और हमारी बातों को सही माना है, इसलिए आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया गया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं।
देखो, कोर्ट ने आज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 1 हफ्ते में सरेंडर करेगा। जमानत उसकी गलत दी गई थी, तथ्यों के अभाव में वो वहाँ से छूटा था। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट शुरू से ही इसको संज्ञान ले रहा है। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट पर कि पूर्ण रूप से किसानों को, उनके परिवारों को न्याय मिलेगा। लखीमपुर हमारा पहला ही प्रोग्राम है जाने का, 25 तारीख उसकी डिसाइड हो रही है, क्योंकि जो पंजाब के जत्थेबंदी के जो लोग हैं उन सब का तय किया है कि 25 में एक बार लखीमपुर खीरी उन परिवारों से मिल लें और सब लोग इकट्ठे मिल लें, और जो एडवोकेट हैं ये हैं उन सब लोगों से वहाँ पे मिलेंगे हम लोग, उन बातचीत करेंगे इस केस में आगे क्या हो, क्योंकि अभी 4 लोग जेल में अभी बंद हैं, उनका कैसे होगा, उनका केस का कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें कमेटीज़ की बने, वो कमेटीज़ की पूरी मॉनिटरिंग करें, और इसमें एडवोकेट की ज़रूरत रहेगी क्या रहेगी, तो सारी चीज़ें बैठ के ही वहाँ पर तय होगी। बिल्कुल मानते हैं कि किसानों का पक्ष एक ठीक तरीके से रखा गया। अभी तो ये आधी जीत किसानों की मानना कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये केस चल रहा है, तो इसको जीत एक मानना। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि मंत्री हो या मंत्री का बेटा, कानून सबके लिए बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि ये देश कानून से चलेगा, ना कि सरकार से। देखिए, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, मंत्री हो या मंत्री का बेटा क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर है। एक आम आदमी को ऐसे हीनियस क्राइम में जमानत मिलने में बरसों लगते हैं, इनको कैसे मिल गई थी? क्या सरकार ने अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा था? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे मोहर लगा दी है कि ये देश कानून से चलेगा। यूपी में 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुए हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत सुप्रीम कोर्ट से रद्द होने के बाद मृतक किसानों के परिवारों ने न्यायालय का धन्यवाद अदा किया। इस हिंसा में बहराइच के 2 किसानों की मौत हुई थी। पीड़ित परिवार से किसानों की जीत बताया है इसे। और बड़ी खबर लखनऊ से, एनएक्सी में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का प्रेजेंटेशन चल रहा है। 100 दिनों का एक्शन प्लान पर मंथन हो रहा है। सीएम योगी विभागों का एक्शन प्लान देख रहे हैं। समाज कल्याण, महिला कल्याण, श्रम और अल्पसंख्यक कल्याण शामिल है। तो ये इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, एक एक करके तमाम विभागों की प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं, और इसी कड़ी में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का प्रेजेंटेशन जारी है एनएक्सी भवन में। 100 दिनों का क्या एक्शन प्लान होगा, उस पर मंथन हो रहा है। इस प्रेजेंटेशन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। तमाम जो अधिकारी हैं इन विभागों से जुड़े हुए, जो मंत्री हैं, वो इस बैठक का हिस्सा हैं। मंथन चल रहा है कि आने वाले 100 दिनों में इन विभागों की तरफ से क्या जन कल्याणकारी काम किए जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले किसानों को लेकर, यानी कृषि को लेकर चर्चा की गई थी। सबसे पहले कृषि को लेकर चर्चा की गई थी कि कैसे किसानों को राहत दी जाए, उनके लिए क्या जन कल्याणकारी कदम उठाए जाएं, और अब अल्पसंख्यक विभाग पर चर्चा हो रही है। अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ दनादन दौड़ रहे बुलडोजर की रडार पर अब सपा नेता और श्रावस्ती से पूर्व विधायक असलम रायनी भी आ चुके हैं, जिन पर श्रावस्ती में बिजली विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगा है। और इस मामले में बिजली विभाग ने असलम रायनी को नोटिस भेजकर विद्युत विभाग की जमीन की पैमाइश करवाने के लिए एसडीएम को चिट्ठी लिखी है। दरअसल असलम रायनी ने श्रावस्ती में कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था, लेकिन विद्युत विभाग के मुताबिक सपा नेता ने विभाग की जमीन पर कब्जा करने के लिए गेट लगवा दिया और अवैध निर्माण करवा दिया। अलीगढ़ में 21 चौराहों पर हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए लाउड स्पीकर लगाने की परमिशन की मांग पर डीआईजी रेंज दीपक कुमार ने कहा कि किसी भी नई परंपरा को शुरू नहीं होने दिया जाएगा। डीआईजी ने कहा कि किसी व्यक्तिगत या सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी और हालात को देखते हुए मजिस्ट्रेट किसी आयोजन का परमिशन दें। लाउड स्पीकर बहुत जगह पूजा के स्थल पर या जागरण जगराता है उस समय में उस परिस्थिति के आधार पर लगाए जाते हैं, लेकिन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कहीं भी किसी प्रकार का लाउड स्पीकर
विहित प्राधिकार की अनुमति के बिना हमारे मंडल में कहीं नहीं लगाया गया है। और जहाँ भी इसकी सूचना चाहे आपके माध्यम से मिलेगी, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा मिलेगी कि सार्वजनिक जगह पर कोई व्यक्ति लाउड स्पीकर या इस तरह की चीज़ें लगाता है और उसका दुरुपयोग करता है, तो उस पर जो हमारे एक्ट हैं उस एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ। देखिए, एक तरफ अलीगढ़ के डीआईजी रेंज ने शहर में लाउड स्पीकर लगाने की मांग पर प्रशासन का स्टैंड साफ कर दिया है, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर अब भी बयानबाजी का दौर जारी है। लाउड स्पीकर के मामले पर समाजवादी पार्टी की एक महिला नेता ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि अगर उनके मजहबी मामलों में अड़ंगा डालने की कोशिश की गई तो मुस्लिम समाज की महिलाएं भी सड़कों पर आ निकलेंगी। क्या है सपा की महिला नेता का पूरा बयान, आप भी सुनिए। ये तो बेइंतहा गलत बात है। रमजान के पाक महीने के अंदर आप हमारे धर्म के कामों में आड़ लगा रहे हैं, आप अड़ंगा लगा रहे हैं। ये हमारी आस्था का मामला है। हमेशा से मस्जिदों में और मंदिरों में जो है लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और लोग जो है अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। और ये लोग जो है इस तरह खुलेआम सरकार इनको जो छूट दे रही है, जो ये काम कर रहे हैं, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये गलत है और ये बहुत गलत है। उधर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले पर मुजफ्फरनगर से भाजपा विधायक विक्रम सैनी ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि कानून और पुलिस तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन ऐसे लोगों को पकड़कर पब्लिक को उनकी पिटाई कर देनी चाहिए। भाजपा विधायक विक्रम सैनी ने कहा कि ऐसे लोगों को तो पब्लिक को तुरंत पकड़कर सजा दे देनी चाहिए। क्या है भाजपा विधायक विक्रम सैनी का वो बयान, आइए सुनिए। सजा कानून देगा, पुलिस अपना काम कर रही है, सजा तो तुरंत से पब्लिक को भी दे देनी चाहिए। ऐसे लोगों की मुंडी पकड़ कर और ढंग से उनकी ठुकाई होनी चाहिए। सजा कानून देगा, पुलिस अपना काम कर रही है, सजा तो तुरंत से पब्लिक को भी दे देनी चाहिए। ऐसे लोगों की मुंडी पकड़ कर और ढंग से उनकी ठुकाई होनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर दिल्ली से, शोभा यात्रा पर गोली चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी सोनू चिकना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शोभा यात्रा पर गोली चलाते हुए उसका वीडियो वायरल हुआ था। उसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही थी, धरपकड़ की जा रही थी और अब वो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आरोपी सोनू चिकना अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। दरअसल शोभा यात्रा पर गोली चलाते हुए उसका वीडियो वायरल हुआ था, जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ये नीले कुर्ते में शख्स है, इसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। सोनू चिकना इसका नाम है। इसे अब पुलिस ने पकड़ लिया है, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में ये आ चुका है। तो देखिए, एक एक करके तमाम आरोपियों को पुलिस पकड़ रही है। इस सोनू चिकना की तलाश लगातार पुलिस कर रही थी, क्योंकि ये तस्वीरों में जिस तरीके से गोली चलाते हुए नजर आया था, फायरिंग करते हुए नजर आया था, लगातार इसकी तलाश की जा रही थी। जल्द से जल्द इसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही थी और अब पुलिस को सफलता हाथ लग गई है। शोभा यात्रा पर गोली चलाने वाला आरोपी अब गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी का नाम है सोनू चिकना, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। अब उसे पकड़ लिया गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली में जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान जिस तरीके से हिंसक घटना हुई, उसके बाद लगातार वीडियो के आधार पर चिन्हित कर तमाम आरोपियों को पुलिस पकड़ रही है। लेकिन इस बीच एक और वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें नीले कुर्ते में एक शख्स फायरिंग करते हुए बेखौफ अंदाज में फिल्मी स्टाइल में नजर आ रहा था और उसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही थी। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अविनाश मेरे सहयोगी जुड़ गए। अविनाश, कहां से गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी देखिए, अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस लगातार जहांगीरपुरी के इलाके में दबिश दे रही थी सोनू चिकना को गिरफ्तार करने के लिए, और जो जानकारी मिल के आ रही है उसे जहांगीरपुरी के उसी इलाके से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि सोनू चिकना लगातार फरार था और उसके विजुअल्स लगातार आ रहे थे, वायरल हो रहे थे गोली चलाते हुए। और पुलिस आज भी जब उसकी गिरफ्तारी को लेकर के दबिश डालने के लिए जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में पहुंची थी, तो उसके घर वालों ने पुलिस पर हमला किया था, जिसके बाद पुलिस और सक्रिय हो गई थी। और इसके बाद अभी अगर बात करें तो जहांगीरपुरी के पास ही सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा था दिल्ली पुलिस का लगातार, वहीं पास से सोनू चिकना को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि अगर बात करें तो 28 साल के सोनू चिकना है, जो कि इसका नाम सोनू चिकना उर्फ इमाम है। जी शुक्रिया आपका अविनाश तमाम जानकारी के लिए। तो सोनू चिकना उर्फ इमाम को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। फायरिंग करते हुए उसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद लगातार पुलिस तलाश कर रही थी और अब सोनू चिकना को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां माफिया अतीक को
को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। स्पेशल कोर्ट ने अतीक अहमद की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड के गवाह को धमकाने का मामला है। 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजूपाल की हत्या हुई थी। राजूपाल की हत्याकांड का मुख्य आरोपी है अतीक अहमद। गुजरात के साबरमती जेल में बंद है बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद, जिसे अब एमपी एमएलए कोर्ट से झटका लगा है। जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने झटका देते हुए जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। संगम नगरी प्रयागराज में अवैध निर्माण के खिलाफ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर लगातार तेजी से गरज रहा है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की मंशा के मुताबिक अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में प्रयागराज में शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर झूसी इलाके के हेता पट्टी गांव में तमाम अवैध निर्माण तोड़े गए। यहां कलिका कॉलोनाइजर ने गंगा किनारे तकरीबन 20 बीघा इलाके में अवैध प्लॉटिंग कर रखी थी। बिल्डर ने इस जमीन पर तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को प्लॉट बेचे थे। इनमें से ज्यादातर लोगों ने बाउंड्री वॉल बनाकर छोड़ दिया था, जबकि कई लोगों ने थोड़ा निर्माण भी करा रखा। संगम नगरी प्रयागराज में अवैध निर्माणों के खिलाफ सरकारी बुलडोजर लगातार गरज रहा है। योगी सरकार की मंशा के मुताबिक लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज इसी कड़ी में शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर हेटा पट्टी इलाके में कार्रवाइयां की जा रही है। गंगा नदी के किनारे ये हेटा पट्टी इलाका स्थित है। यहाँ पर कालिका कॉलोनाइजर्स की तरफ से तकरीबन 20 बीघा जमीन में प्लाटिंग की गई थी। 100 से ज़्यादा प्लाट लोगों को बेचे गए थे। ज़्यादातर लोगों ने बाउंड्री वाल के बना करके छोड़ दिया था, जबकि कुछ लोगों ने एक आध कमरे भी बना लिए थे। 100 से ज़्यादा जो अवैध निर्माण थे उन्हें प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बुलडोजरों द्वारा गिराया जा रहा है। पिछले 1 घंटे से ये कार्रवाई चल रही है और आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही थी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण से नक्शा नहीं पास कराया गया था, अनुमति नहीं ली गई थी। खेती लायक ये जमीन थी, लेकिन इस पर निर्माण कराया जा रहा था। इसी के साथ साथ ये जो आप कॉलोनी देख रहे हैं, जो ठीक सामने गेट है, इसके ठीक पीछे एक अन्य कुछ अन्य लोगों द्वारा 10 बीघे जमीन में प्लॉटिंग की जा रही थी, वहां भी कार्रवाई की जा रही है। तो कई बुलडोजर लगातार कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मलबे का ढेर लगा हुआ है और तकरीबन आज 50 करोड़ रुपए की जो जमीन है उसे खाली कराया गया है। उस पर से अवैध निर्माण हटाए गए हैं और अफसरों का यह दावा है कि इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो लगातार जारी रहेंगी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी लगातार कार्रवाई चल रही है, लगातार बुलडोजर अपना काम कर रहा है और इसी कड़ी में आज प्रयागराज के हेता पट्टी इलाके में कार्रवाई की जा रही है और अफसरों का साफ दावा है कि यह कार्रवाई फिलहाल रुकने वाली नहीं है। जहां भी अवैध निर्माण किए गए हैं वहां इसी तरीके से कार्रवाई की जाती रहेगी। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। इधर मऊ में मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के जाफरी गांव में प्रशासन का बुलडोजर चला। भूमाफिया ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर उस पर अवैध निर्माण खड़ा कर दिया था। आज मौके पर प्रशासन बुलडोजर के साथ पहुंचा और अवैध निर्माणों को ढाना शुरू कर दिया।